हेलो। लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकली हैं तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इधर 9 वैकेंसी निकली हैं तो वन बाय वन हर एक वैकेंसी को हम देखने वाले हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट एंड कहाँ निकली हैं। तो जोग्राफिकल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये वैकेंसी आई है। एंड टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट, तो 3 साल, तो 3 साल आपका टेन्योर रहेगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट की 3 साल की आपकी रहेगी टेन्योर। एंड 1 जुलाई 2026 टिल 30 जून 2029, यानी कि आपका ये प्रोजेक्ट 2026 से 2029 तक रहने वाला है। इसमें वैकेंसीज टोटल 9 निकली हैं तो वन बाय वन हर एक पोस्ट को हम देखने वाले हैं। तो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। एंड नेम ऑफ नेचर ऑफ पोस्ट, तो कॉन्टेक्चुअल है ये। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एंड जो आपका मंथली रहने वाला वो 1 लाख रहने वाली सैलरी मंथली। एंड क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन लॉ, आपने लॉ में मास्टर्स किया हो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड 3-5 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस इन कोर्ट, तो 3 से 5 वर्ष का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कोर्ट में। रजिस्टर्ड लाइसेंस विद द बार काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपका हिमाचल प्रदेश की बार काउंसिल में लाइसेंस रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपका हिंदी एंड इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। एंड डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होगा तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्पेशली प्रेजेंट एंड रिप्रेजेंटेशन इन सच मैटर्स फ्रॉम बिफोर द कोर्ट, तो ये आपको बताया गया है कि ये सब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि इनमें से कोई भी आपके पास होगी तो आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी देन अदर कैंडिडेट्स। एंड जो सेकंड पोस्ट आ जाती है वो कौन सी है, प्रोजेक्ट फेलो की है, लीगल। एंड ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसमें कितनी पोस्ट निकली है, तो 3 पोस्ट निकली हैं। एंड सैलरी कितने रहने वाली है, तो 40,000 पर मंथ रहने वाली है। तो इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट इन लॉ, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हो लॉ में, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, रजिस्टर्ड लाइसेंस विद द बार काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद लिटिगेशन एक्सपीरियंस, तो ये आपका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हो जाती है। इसके अलावा डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, तो मास्टर्स इन लॉ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द ऑफिसेज ऑफ लॉयर्स, प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद सच प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट बाय इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये आपका डिजायर्ड क्वालिफिकेशन हो गई है। तो यदि ये होंगी तो आपको प्रेफरेंस जहाँ दी जाएगी। इसके बाद थर्ड पोस्ट आ जाती है प्रोजेक्ट फेलो सोशल वर्क की, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। इनमें कितनी पोस्ट निकली है, 3 पोस्ट निकली हैं। 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट इन सोशल साइंस, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, तो आपका समाजशास्त्र वगैरह में आपने ग्रेजुएशन किया हो। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ लीगल एड असिस्टेंस थ्रू सोशल वर्क, तो आपका ये रहने वाला है मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, तो मास्टर्स इन सोशल साइंस, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है समाजशास्त्र में तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ एनजीओस इन द एरिया, तो आपका एनजीओस में आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाएगी। प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये आपका डिजायर्ड क्वालिफिकेशन हो जाती हैं। ये सब आपके पास होने से आपको प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाएगी। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है इसमें भी 500 है। एंड जो सेकंड वाला बताया था प्रोजेक्ट फेलो, इसमें भी 500 है। एंड जो फर्स्ट वाली पोस्ट थी उसमें 1000 था। इसके बाद आ जाते हैं हम चौथी पोस्ट पर, वो है ऑफिस मैनेजर एंड कोर्ट क्लर्क की। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे ये भी पोस्ट रहने वाली है। इसमें वैकेंसी 1 निकली है। एंड आपकी सैलरी रहने वाली 40,500 पर मंथ। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एंड 3 ईयर मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ फाइल मैनेजमेंट एंड केस फाइलिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपका हिमाचल प्रदेश में कम से कम 1 से 3 वर्ष का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, फाइल मैनेजमेंट एंड केस फाइलिंग इन द कोर्ट। एंड प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, तो ये आपकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हो गई। इसके अलावा नीचे डिजायर्ड क्वालिफिकेशन दी है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये होने से आपको प्रेफरेंस जहाँ दी जाएगी। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन फ़ीस 500 रहेगी। अकाउंटेंट जो 5वीं पोस्ट है अकाउंटेंट की है, वो ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहने वाली है। वैकेंसी 1 है, 25,000 आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। ग्रेजुएट एंड मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या कही है, तो ग्रेजुएट फ्रॉम कॉमर्स, यानी कि आपका बीकॉम होना चाहिए। 1 से 3 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, अकाउंटिंग में। एंड एक्सपीरियंस ऑफ फाइल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपका फाइल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन कोर्ट
प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, तो आपका ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हो गई। इसके अलावा डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में क्या कहा गया, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्क, तो आपका 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाएगी। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा कोर्ट एंड सिविल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, तो प्रोफिशिएंसी इन एमएस ये आपके डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में ही आ जाती हैं। जो 5वीं पोस्ट थी अकाउंटेंट की, इसी में डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में ये भी है। इसके अलावा जो आपका प्रोजेक्ट है वो है कौन सा, कोर्ट एंड सिविल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, तो उसके अंडर में आपको काम करना होगा 3 साल तक। तो कोर्ट एंड सिविल लाइब्रेरी लिबर्टी प्रोजेक्ट, अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ, तो आपकी ये बताई गई नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल फुल टाइम एंगेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, तो आपका ये फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है, 3 साल का आपका टेन्योर रहेगा। एंड सीट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला, तो ये आपका इस कॉलेज में आपका इस यूनिवर्सिटी में आपका रहने वाला है टेन्योर। एंड टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 ईयर विद द स्कोप ऑफ रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर अनदर ईयर, तो आपका पहले तो 1 साल का रहेगा, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस के बेस पे आगे बढ़ा दिया जाएगा टेन्योर। रिजर्वेशन ऑल पोस्ट आर अनरिजर्व, तो सभी अनरिजर्व पोस्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट प्रिंसिपल आप पढ़ सकते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट अदर इंस्ट्रक्शन। इसके बाद कोर्ट एंड सिविल लिबर्टी प्रोजेक्ट में कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर टेस्टिमोनियल्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड अदर सर्टिफिकेट ऑन ईआरपी पोर्टल, तो आपको ईआरपी पोर्टल पर जाके बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर सकते हैं। आपका कोई टीए नहीं दिया जाएगा। सैलरी फॉर एनी कैंडिडेट फॉर अकॉर्डिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस सैलरी एज पर द रूल्स नॉर्म्स ऑफ द HPNLU शिमला, तो सिलेक्शन प्रोसेस इनके हिसाब से ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं ये कहाँ निकली है, तो एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ, तो ये हिमाचल प्रदेश में ये वैकेंसी निकली है। अबाउट द प्रोजेक्ट कोर्ट एंड सिविल लिबर्टी प्रोजेक्ट, तो आपको जिस प्रोजेक्ट पर काम करना है उसके बारे में इसमें बताया गया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं बाकायदा नोटिफिकेशन। एंड डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो आपका कब से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो 31 जुलाई 2026 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो 14 अगस्त 2026 आपकी आखिरी डेट रहेगी, तो 14 अगस्त से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। विंडो फॉर एप्लीकेशन 2 वीक्स इंक्लूसिव ऑफ संडे और पब्लिक हॉलीडे, तो आपका 14 दिन तक आपका विंडो खुला रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी हॉलीडे वगैरह हो तो भी आपका फॉर्म भरता रहेगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस, तो आपका जो एप्लीकेशन भरने के बाद स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी सबसे पहले, तो वो 17 से 18 अगस्त के बीच में होगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉल फॉर इंटरव्यू, तो आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस यदि आप पास कर लेते हो तो 18 अगस्त 2026 को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू, तो आपका 22 से 25 अगस्त के बीच में आपका इंटरव्यू होगा, और जो इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो 18 अगस्त को आपको मिलेगी। अनाउंसमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो आपको 27 अगस्त को बता दिया जाएगा कौन सिलेक्ट हुआ है। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, तो 1 सितंबर 2026 को आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी कि ये प्रोसेस बहुत ही स्पीड में होने वाला है, 1 ही महीने का टाइम लगेगा। अभी 1 अगस्त चल रही 2 अगस्त चल रही है, और इसका ज्वाइनिंग का इसमें डेट बताया गया 1 सितंबर 2026, तो ये बहुत फास्ट होने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस, ऑल एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड थ्रू द ERP ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द सेम कैन बी एक्सेस्ड हियर, नो एप्लीकेशन शैल बी सेंड फील्ड बाय ईमेल और पोस्ट, तो आपका ईमेल और पोस्ट के द्वारा ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आपके वेबसाइट की ERP पोर्टल पे जाना है, उसके थ्रू आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ऑल कम्युनिकेशन में भी डायरेक्टेड टू, तो ये आपका ईमेल वगैरह दिया गया है। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसका वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।